प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मैं रिया इस सुंदर से समय में आप सभी का परमेश्वर की प्रेजेंस में वेलकम करती हूँ। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और आपके जीवन में बहुत आयत से कार्य करे। हालेलुया। तो आज मैं बहुत ही सुंदर वचन के साथ आप सभी को उत्साहित करूँगी। मेरा विश्वास है कि जितने जन परमेश्वर के वचन से कनेक्टेड हैं, उसकी हॉली स्पिरिट से कनेक्टेड है, उनके जीवन में कभी कोई निराशा, कभी कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। ये मेरा खुद का विश्वास है, खुद का परखा हुआ एक समय है कि सच में परमेश्वर ने जो वायदे किए हैं कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा और नहीं त्यागूंगा, तो वो वायदे पूरे करता है। हालेलुया। वो धोखा देने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। वो हमारी प्रार्थनाओं को भी सुनता है और हमारे रोने गिड़गिड़ाने को भी सुनता है। तो आइए आज एक बहुत ही सुंदर वचन के साथ मैं आप सभी को उत्साहित करूंगी और मेरा विश्वास है कि जितने जन परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनेंगे वे सब ब्लेसिंग में बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं आज बात करना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों का जो विश्वास है प्रभु यीशु मसीह पर, कि हम उस पर विश्वास करेंगे वो हमारे जीवन में कार्य करेगा। यदि आपके जीवन में आपको लगता है कि मैंने विश्वास किया, मैंने प्रार्थनाएं की, मैंने फैमिली के अगेंस्ट गया, मेरे अपनों से अगेंस्ट गया, मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम करेगा, लेकिन क्या हुआ कि परमेश्वर ने आपके जीवन में काम नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर एक परफेक्ट टाइमिंग की तलाश में है। वो एक ऐसे टाइम में आपके जीवन में काम करना चाहता है जिस समय में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी विपत्ति और कोई भी रुकावट आने ना पाए। हालेलुया। तो आज मैं एक बहुत ही सुंदर सा वचन आपके बीच में सुनाऊंगी, जिससे आपको ये महसूस होगा और ये पता चलेगा कि हमें भी वैसा ही विश्वास करना है जैसा कि परमेश्वर यीशु मसीह से लोगों ने किया। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे लूका की अंजीर की 5वां अध्याय और उसका 5वां वचन कहता है, समौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। हालेलुया। यहाँ पर मेरे प्रियो, जब हम लूका का अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ पर यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि प्रभु, मैंने सारी रात ट्राई किया लेकिन एक भी मछली हमारे जाल में नहीं आई। तो यदि तू कहता है तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मैं तेरे कहने से डालूं और मछली जाल में आएंगी, क्योंकि उनको विश्वास नहीं था। लेकिन फिर भी शमौन ने और वहाँ पर हर एक जन जो चेले थे, उन्होंने परमेश्वर के कहने से, यीशु मसीह के कहने से उन्होंने क्या किया, जाल डाला। शमौन ने कहा, प्रभु यदि तू कहता है तो मैं फिर से एक बार जाल को डालता हूँ। यहाँ मेरे प्रियो, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि आपने जब अपने जीवन में दुख उठाया, जब अपने जीवन में आपने ट्राई किया बेस्ट जॉब पाने के लिए, बेस्ट पर्सन पाने के लिए, बेस्ट घर, बेस्ट चीज़ों को पाने के लिए आपने ट्राई किया, करते रहे, लेकिन आपको कुछ भी नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर यदि परमेश्वर यीशु मसीह आपसे कहे कि मेरे कहने से तुम एक बार और ट्राई करो, मेरे कहने से तुम वीज़ा फिर से अप्लाई करो, मेरे कहने से तुम जॉब का फॉर्म अप्लाई करो, मेरे कहने से तुम अच्छा सा घर सेलेक्ट करो, खरीदने के लिए निकलो, क्या आप करेंगे? मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या आप करेंगे? यदि आप करेंगे, अपने पर विश्वास नहीं, अपनी जेब को मत देखो, अपने हालात को मत देखो, अपने हर एक डिसीजन को साइड में रख करके परमेश्वर का वचन कह रहा है। यहाँ पर शमौन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की लेकिन हमने कुछ भी नहीं पाया, लेकिन फिर भी आगे लिखा है, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। यहाँ पर शमौन ने क्या किया कि यीशु कह रहा है, हमारा स्वामी कह रहा है, हमारा गुरु कह रहा है, तो मैं एक बार फिर से जाल डालूंगा। हालेलुया। तो यहाँ पर शमौन क्या करता है कि फिर से जाल डालने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसको यीशु पर विश्वास हुआ कि यदि ये कह रहा है, यीशु कह रहा है, तो मैं ज़रूर जाल डालूंगा
और उसको नहीं पता था कि यीशु के कहने से इतना बड़ा उसको खुशी, इतनी बड़ी बरकत, इतनी बड़ी ब्लेसिंग उसको मिलेगी। लेकिन उसने क्यों ये ब्लेसिंग पाई? क्योंकि उसने यीशु का कहना माना। यीशु ने बोला कि तुम जाल डालो, तो उसने जाल डाला। आगे वचन लिखा है, जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियाँ घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। हालेलुया। यहाँ पर मेरे प्रियो, जब उन्होंने परमेश्वर यीशु मसीह का कहना माना, तब उन्होंने जाल डाला और मछलियों की इतनी बहुतायत आई कि उनका जो जाल था वो क्या हुआ, फटने लगा इतनी ज़्यादा। जबकि वो रात भर ट्राई करते रहे कि उनको मछली मिले, लेकिन उनको मछलियाँ नहीं मिली। लेकिन यीशु ने बोला कि तुम ट्राई एक बार मेरे कहने से करो और तुम पाओगे। परमेश्वर ने कहा और उन्होंने ये किया। मेरे प्रियो, यदि आज परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है कि तुमने अब तक की जो भी कोशिशें की, जो भी चंगाइयाँ पाने की कोशिश की, जो भी आपने चाहा, वो आपको नहीं मिला, क्योंकि ये आपकी कोशिश थी, आपका मेहनत था। लेकिन यदि आपका विश्वास है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब क्या लिखा आगे, कि शमौन ने जब शमौन से परमेश्वर ने कहा, यीशु ने कहा कि तुम मेरे कहने से जाल डालो, तो जब शमौन बात मान गया, शमौन ने विश्वास किया कि यीशु कह रहा है तो ज़रूर ही होगा, क्योंकि वो अद्भुत कार्य करता था। इसलिए उन्होंने जाल डाला और उन्होंने क्या पाया कि यीशु के कहने के अनुसार जाल डाला और बहुतायत की मछलियाँ आ गई। बहुत मिली मछलियाँ उनको, जितनी उनको आवश्यकता थी उससे कई गुना ज़्यादा। मेरे प्रियो, यहाँ पर वचन आपसे कह रहा है कि यदि आज तक आपने अपने जीवन में सिर्फ दुख उठाए हैं, सिर्फ संघर्ष को देखा है, सिर्फ आज तक आपने पीड़ा में, दर्द में, तकलीफ़ों में, गरीबी में अपना जीवन काटा है, लेकिन परमेश्वर का वचन आपसे यहाँ पर मेरे प्रियो कह रहा है कि अब वो दिन, वो समय ख़त्म। अब यीशु के वचन को मानो, यीशु पर विश्वास करो तो तुम प्रतिफल पाओगे। यदि आपका विश्वास है शमौन की तरह, पतरस की तरह, परमेश्वर के हर एक दास दासी की तरह, तो आप अपने जीवन में बड़ी टेस्टमनी, बड़ी ब्लेसिंग को पाने से नहीं रोक सकते, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए बहुत बड़ी योजनाएं लेकर के आया है। परमेश्वर ने कहा कि तुम मुझे परखो। यीशु बोलता है कि तुम मुझे परखो फिर तुम करो। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें जब लोग सेल करते हैं तो वो कहते हैं कि पहले इसको ट्राई करके देखो, बेस्ट हो तो ही ले जाना। तो ऐसे कस्टमर वो ट्राई करता है, फिर ही वो दोबारा और चीज़ को चाहता है। वैसे ही परमेश्वर ने बोला कि तुम पहले परख लो मुझको, मुझसे तुम मांगो, मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारे विश्वास के अनुसार मैं तुम्हारे जीवन में कार्य करूँगा, फिर तुम ये मानना कि सच में सत्य मार्ग और जीवन में ही हो। इतना बड़ा चैलेंज, इतना बड़ा रिजल्ट परमेश्वर यीशु मसीह ने आगे रखा कि तुम मुझे परख लो, तुम मुझे सबसे तुलना कर लो, तुम मुझे सब में ढूंढ लो, लेकिन सबसे अलग, सबसे पवित्र, सबसे महान सिर्फ कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। ये मेरा ही नहीं, दुनिया के बड़े बड़े संत, ऋषि, मुनियों का भी ये मानना है कि जो यीशु मसीह की व्यवस्था है, जो यीशु मसीह का जीवन है, जो यीशु मसीह का चरित्र है, जो उसका करैक्टर है, वैसा किसी का भी नहीं। वो पवित्र है, एकदम प्योर है, उसका प्रेम महान है, वो महान है, उसकी कुर्बानी महान है। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि जितनों ने विश्वास किया वे सब अनंत जीवन को पाएंगे और वे कभी नाश ना होंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते पिता। आज अपने हर एक सब्सक्राइबर्स को प्रभु मैं तेरे हाथों में देती हूँ प्यारे अब्बा। प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि जितने जन देखें, विश्वास करें परमेश्वर, इस वचन को अपने जीवन में आमेन बोलकर रिसीव करें मेरे प्रभु। इनके जीवन में प्रभु अभी और इसी वक्त तेरे कार्य को हम चाहते पिता। इनके जीवन में चेंजमेंट आए, इनकी बीमारियों से, इनकी तंगियों से, इनके कर्जों से, इनकी मुसीबतों से प्रभु अभी और इसी वक्त इनको छुटकारा मिले यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, ये वचन के जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए। धन्यवाद करते हैं खुदा, सारी महिमा तेरे नाम को देते हैं। प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन और आमीन।
मेरा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, परमेश्वर के वचन को बांटें, परमेश्वर के पवित्र कलाम को बांटते रहें, क्योंकि परमेश्वर का वचन सुनाना हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है। हालेलुया। तो सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।